हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 4.2 पे है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक को सिद्ध कीजिए। देखिए इन्हें प्रूव करना है, हमें इनका विस्तार किए बिना, इनका प्रसरण किए बिना इसे प्रूव करना है। जितने भी प्रॉपर्टीज हमने पिछले वीडियो में देखी है ना, उन्हीं का प्रयोग करके। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले नंबर का हम LHS ले लेते हैं। हमें जीरो प्रूव करना है, तो जीरो प्रूव करने के लिए मैंने बता रखा है आपको कि या तो किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव जीरो हो, किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव जीरो हो, या दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो जाए, या दो पंक्ति या दो स्तंभ एक दूसरे के समानुपाती हो जाए, तब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ कि C1 के जगह पर C1 प्लस C2। चलिए, तो आपको पता है सारणी के मान में कोई चेंज नहीं आएगा। C1 के जगह पर मैं C1 प्लस C2 कर देता हूं, तो हो जाएगा x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। ए बी सी ये ऐसे ही रहेगा, और x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, इसका मान क्या आ गया? जीरो। क्यों जीरो आया? क्योंकि देख रहे हैं दो स्तंभ जो है यह समान है ना। हम जानते हैं कि किसी पंक्ति के दो स्तंभ समान हो तो मान जीरो होता है। सारणी का मान क्या हो जाता है? जीरो होता है, इसलिए यह जीरो हो गया। प्रूफ हो गया ना बिना इसका विस्तार किए। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। चलिए 2 नंबर का LHS लेते हैं। 2 नंबर का LHS में क्या दिया है आपके पास? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। मैं यहाँ लिखता हूँ C1 के जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को जोड़ ले रहा हूँ। तो देखो मैं C1 C2 C3 इनके एलिमेंट को संगत को जोड़ते जाऊंगा, तो देखो ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा, तो जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बाकी वैसे ही नोट कर दो, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो इसका भी मान जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि किसी सारणिक के एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान जीरो होता है। सारणिक का मान जीरो होता है, इसलिए इसका मान जीरो हो गया। समझ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका LHS ले लेते हैं। दिया आपके पास 2 7 65, इसको भी बिना विस्तार किए 3 फिर 8 फिर 75 और फिर है 5 9 86। मैं यहां करता हूं C1 के जगह पर C1 प्लस 9 C2, इसमें 9 से गुना करूंगा तो 9 7 63 और 2 65, 9 8 72 और 3 75, 9 9 81 81 और 5 86 आ जाएगा ना। देख रहे हैं ना, इसीलिए मैंने गुना किया। तो यहाँ आ जाएगा 65, यहाँ आ जाएगा 75 और यहाँ आ जाएगा 86। बाकी सारे एलिमेंट वैसे ही आ जाएंगे। चलिए 65 75 86, तो दो यहाँ पे स्तंभ समान हो गए, इसलिए मान जीरो। क्या लिख देंगे? यदि किसी सारणिक के दो स्तंभ समान हो तो उसका मान जीरो होता है। सारणिक का मान जीरो होता है। अभी हम लोग लिखे थे, दोबारा से लिख लेना आप। अगला 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर का हम लोग यहाँ LHS ले लेते हैं। दिया है आपके पास 1 BC A, यहाँ पे मैं इंटू करके लिख दूं क्या? AB प्लस AC लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। 1 CA BC प्लस AB, 1 AB यहाँ पे आ जाएगा AC प्लस BC, यही ना आ जाएगा। समझ गया ना? इंटू करके मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ कहता हूँ कि एक काम करो, यहाँ पे आप कर दो C2 के जगह पर C2 प्लस C3। चलिए देखते हैं क्या होता है। 1 1 1 C2 यह है, इसकी जगह पे इसको और इसको जोड़कर तो आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ भी AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, और यहाँ जो है वो तो रहेगा AB प्लस AC। अरे CA लिखे हैं या AC लिख देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ AC लिख दिया, यहाँ CA लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, BC प्लस AB
ए सी प्लस बी सी। तो मैं इसको कॉमन कर सकता हूँ ना जी, किसी एक कॉलम, तो यहाँ लिख देंगे C2 से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना, बाहर लेने पर, कॉमन लेने पर। चलिए चलिए तो बाहर ले लेते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ देखो 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, और यहाँ ए सी प्लस बी सी। दो स्तंभ समान हो गए इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए यहाँ भी कर सकते थे, यह देखो यह दोनों समानुपाती हैं, यहीं पे आप 0 कर देते, वो प्रॉपर्टी से हमारा एक लाइन बच जाता। चलिए कोई दिक्कत नहीं इससे भी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और इनटू में 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ लिख देंगे कि यदि किसी सारणिक के दो स्तंभ बराबर हो तो सारणिक का मान 0 होता है। तो ये 0 हो गया, इसमें इंटू होगा तो 0, हमें यही ना प्रूव करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर में भी बिना विस्तार किए दिखाना है। LHS लेते हैं बिना प्रसरण किए। दिया है ए बी प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड। फिर देखो सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। मैं यहाँ पे करता हूँ R1 के जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को जोड़कर, देखो क्या होता है। R1 R2 R3 को जोड़कर R1 की जगह पर, तो इनको जोड़ोगे तो 2A 2B 2C हो जाएगा, यानी कि 2A प्लस B प्लस C ऐसे लिख सकते हैं। और इनको जोड़ोगे तो 2P प्लस Q प्लस R हो जाएगा, 2X प्लस Y प्लस Z हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है उनको रख दो C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X। उसी तरह से यहाँ पे है A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y। ठीक है, चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, लिख देंगे ऐसे, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं टेकिंग आउट 2 फ्रॉम R1। 2 को निकालेंगे क्योंकि जो प्रूव करना है RHS में उसमें 2 है, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z। ठीक है, और यहाँ पर है आपका C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, अच्छा फिर A प्लस B, P प्लस Q और यहाँ पर है X प्लस Y, यही ना है आपका। चलिए अब इसके बाद देखो, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ घटा सकता हूँ और लिख सकता हूँ इस तरह से। मैं यहाँ पर अगर लिखूँ कि R1 के R1 ले लूँ, R2 ले लूँ, R2 के जगह पर, ठीक है, R1 माइनस R2, इसमें से इसको घटा कर लिखता हूँ, और R3 के जगह पर R1 माइनस R3। तो देखो क्या होता है, मैं जो प्रूव करने वाला हूँ ना उसी के अनुसार चल रहा हूँ। R1 छोड़ दो, ठीक है, ये जो एलिमेंट है तो रहेंगे उसी तरह से। अब देखो यहाँ घटाते हैं, इसको इसमें से घटाना, तो यहाँ B बच जाएगा, इसमें से इसको घटाना है तो यहाँ पे Q बच जाएगा, इसमें से इसको घटाना है तो यहाँ Y बच जाएगा। और देखो R1 में से R3 को घटाना है और R3 की जगह पे लिखना है तो C बचेगा, यहाँ पे आपका R बचेगा और यहाँ पे आपका Z बचेगा। ठीक है, अब देखो ये R2 और R3 आ गए, आपको सिर्फ अब R1 लाना है। तो मैं यहाँ पे सीधे लिखता हूँ कि R1 के जगह पर R1 माइनस R2 प्लस R3, मतलब R2 R3 को जोड़कर R1 में से घटा देता हूँ तो वहां का भी काम हो जाएगा। A B C यहाँ पे आ गया, सॉरी A P X आ गया, और यहाँ पर है B Q Y C R Z। तो यही ना मैं प्रूव करना था, RHS आपका आ गया, सत्यापित हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आगे जो क्वेश्चन है उसमें करना क्या है, कह रहा है सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न संख्या 6 से 14 तक को सिद्ध करना है। ठीक है, यानी कि जो प्रॉपर्टीज है उनका तो यूज करना ही है, लेकिन यहाँ ये नहीं कह रहा कि बिना विस्तार किए, यहाँ पे हम लोग विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना, यहाँ पे हम लोग इसका विस्तार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुणधर्म का प्रयोग करना है, प्रॉपर्टीज का प्रयोग करना है। तो यार इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये तो सिंपल सा है, सिंपल आप LHS लो,
आपके पास 0 ए माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, ये ना दिया है। चलिए हमें सीधे ये विस्तार कर दो, ये विस्तार करके बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंडिंग एलोंग R1 कर देते हैं। चलो ये इसी से काम हो जाएगा हमारा। तो ये तो देखो भैया, इसको ये 0 है छोड़ दो, इसको लेते हैं माइनस ए, यह ढकेंगे यह ढकेंगे, माइनस का ए माइनस का सी बी 0, फिर माइनस का बी यहाँ आ जाएगा, ये प्लस में होता है लेकिन यहाँ माइनस है, ये ढकेंगे, ये आपके बचेंगे माइनस ए 0 बी सी। चलो देखो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना अंदर, तो माइनस का 0 और प्लस का बी सी, यहाँ पे देखो माइनस का बी और ब्रैकेट के अंदर माइनस का ए सी माइनस का 0, यहाँ पे देखो माइनस का ए अंदर बी सी है और माइनस का बी माइनस का ए सी है। तो यहाँ देखो क्या आएगा, माइनस का ए बी सी और वहाँ प्लस का ए बी सी, माइनस का ए बी सी प्लस का ए बी सी। तो ये तो 0 हो गया ना जी, प्रूफ हो गया आपका RHS आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसको भी साबित करना है। इसका मैं LHS ले लेता हूँ, LHS इसका लेते हैं। सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है अचानक से। चलिए देखते हैं इसका LHS लेते हैं। दिया है माइनस का ए स्क्वायर ए बी ए सी, फिर आपका है बी ए माइनस का बी स्क्वायर बी सी, फिर आपका सी ए सी बी माइनस का सी स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ टेकिंग आउट ए फ्रॉम R1, बी फ्रॉम R2 एंड सी फ्रॉम R3, ये बाहर निकालते हैं। तो देखो R1 में से A निकलेगा, R2 में से B निकलेगा और R3 में से C निकलेगा। यहाँ माइनस का A, यहाँ B, यहाँ C बचेगा। फिर यहाँ पर आपका क्या बचेगा आपका भैया, तो यहाँ आपका बच जाएगा A माइनस B C, फिर यहाँ पे देखो C निकाल रहे हैं तो A B माइनस का C, ठीक है। फिर अब क्या करते हैं, लिखते हैं टेकिंग आउट, फिर से कॉमन दिख रहा है, टेकिंग आउट A फ्रॉम C1, B फ्रॉम C2 एंड C फ्रॉम C3। ये निकाल सकते हैं ना, चलिए निकालते हैं। यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो यहाँ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि A B C एक बार और आ जा रहा है बाहर, A निकला तो माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1, यहाँ B निकल गया, यहाँ C निकला 1 1 माइनस 1। चलिए एक और काम करते हैं, मैं लिखता हूँ R1 के जगह R1 प्लस R2 R2 को जोड़ लेता हूँ। अब ऐसा ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अधिक से अधिक 0 आ जाए तो आकि हमारा विस्तार आसानी से हो सके, प्रसरण इसका आसानी से हो सके, इसलिए। चलो देखो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 2 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। एक्सपेंड कर देंगे R1 के सापेक्ष, एक्सपेंडिंग along R1, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, सिर्फ 2 को लेंगे ना यहाँ पर, इसको लेंगे क्योंकि ये दोनों तो 0 है, ये ढकेगा ये ढकेगा। 1 माइनस 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इंटू में है 2, यहाँ पे देखो क्या आएगा 1 माइनस और ये माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, 1 1 2 2 2 जा 4, यानी आ गया 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। यही ना आपका RHS था और यही हमें साबित करना था, तो साबित हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 8 नंबर से थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना है। चलिए देखो मैं इसका 8 का 1 का LHS ले लेता हूँ और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें किस तरह से हमें प्रॉपर्टीज का यूज करके इसे चलना होगा। हमें देखो इसमें सोचना होगा कि अधिक से अधिक 0 लाएं, ठीक है, और RHS भी आता चले। तो अगर A माइनस B लाना है तो मैं R1 में से R2 घटाऊंगा तो 0 भी आएगा और यह भी आ जाएगा, है ना जी। और फिर B में से C घटाऊंगा यानी R2 में से R3 घटाऊंगा तब भी आपका B माइनस C आएगा। तो यही काम करूंगा, मैं लिखूंगा R1 के जगह R1 माइनस R2 और R2 के जगह R2 माइनस R3। आपका होगा कि सर R3 के जगह भी कर दीजिए R3 माइनस R1, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, 3 का एक साथ नहीं करेंगे, 2 ऑपरेशन चलेगा। चलिए यहाँ पे देखो इसमें घटाएंगे 0, यहाँ A माइनस B, यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में 0 R2 में से R3 घटा के R2 की जगह पे लिख रहा है ना, फिर आपका B माइनस C, फिर आपका आ जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, फिर 1 C स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। 2 0 तो आ गए, वाह बहुत आसान हो गया है। तो A माइनस B, यहाँ फॉर्मूला का A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A माइनस B और इंटू में A प्लस B। चलिए 0
बी माइनस सी, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, बी माइनस सी इंटू में बी प्लस सी, और यहाँ है आपका 1c² मैं यहाँ लिखता हूँ टेकिंग आउट ए माइनस बी फ्रॉम R1 एंड बी माइनस सी फ्रॉम R2, क्योंकि RHS में चाहिए जो प्रूफ करना है उसमें ये लाना है, तो इसीलिए मैं ये कॉमन करते चलता हूँ, जो कॉमन है कॉमन हो जाएगा तो आसान हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी कॉमन हो गया, a माइनस बी R1 में से हुआ है यानी 0 1 a प्लस बी बचेगा, 0 1 b प्लस सी बचेगा, 1c² अब सीधे इसका विस्तार कर देते हैं, किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष ना, क्योंकि C1 में अधिक 0 है, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। चलिए विस्तार करते हैं, यहाँ पे देखो a माइनस बी माइनस सी इंटू में 1, चलिए यही ना लेंगे, ये ढकेगा ये ढकेंगे, 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी। चलिए अगला स्टेप देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, a माइनस बी इंटू में b माइनस सी, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b प्लस सी माइनस a माइनस b से b कट गया, यहाँ से आ गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, यही ना हमें RHS में प्रूव करना था, हमारा यहाँ से यह प्रूफ हो गया। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। चलिए 8 का 2 नंबर देखिए, सेम क्वेश्चन 8 के एक जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब हो जा रहा है, बी क्यूब और सी क्यूब, इसे प्रूव करना है। सेम वही काम, अधिक 0 लाना है, तो मैं C1 के जगह C1 माइनस C2 करूंगा और C2 के जगह C2 माइनस C3 करूंगा, ताकि यह भी आ जाए और 0 भी आए, दो काम एक साथ। 0 a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 0 b माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब और 1c सी क्यूब हो जाएगा। चलिए अगले स्टेप में देखेंगे, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 0 a माइनस बी, यहाँ पे देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी चलो 0 b माइनस सी, यहाँ हो जाएगा b माइनस सी और बी स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर, यहाँ भी बी क्यूब प्लस सी क्यूब का, बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला लग गया 1c सी क्यूब। चलिए यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग आउट a माइनस बी फ्रॉम C1 एंड b माइनस सी फ्रॉम C2। चलिए इतना काम करते हैं, पहले a माइनस बी और b माइनस सी निकाल लेते हैं, यहाँ 0 1 और यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1c सी क्यूब। देखो इतना आ गया, हमें इसमें 4 टर्म इस तरह प्रोडक्ट में लाना है, तो एक और को कम से कम कॉमन कर लेते हैं, तो इसके लिए फिर से मैं लिखूंगा C1 के जगह C1 माइनस C2, इसको घटाता हूँ a माइनस बी माइनस सी। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 0 1 में से 1 गया 0, यहाँ इसमें घटेंगे तो घटाएंगे ना, तो यहाँ देखो बी स्क्वायर कट जाएगा, आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी स्क्वायर। समझ रहे हो ना कैसे हुआ, यहाँ माइनस का हुआ तो ये बी स्क्वायर में हटा ही दिए सीधे, 0 1 बी स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर 1c सी क्यूब। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है, इसका गुणनखंड करते हैं और हमें इसे गुणनखंड करके हमें c माइनस ए इसमें से कुछ करके लाना होगा, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पर जो है मैं इसको कहीं रफ में कर दूं क्या, यहाँ पे पहले दिखा देता हूं आपको कैसे वो होगा, ठीक है। यहाँ रफ में देख लो कैसे होगा गुणनखंड। मैं यहाँ पर एक काम करता हूं, यहाँ पे माइनस का बी सी और प्लस का ए बी लिख सकता हूँ, ठीक है, इन दोनों को, और फिर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर सेट कर रहा हूँ इसमें। देखो ये माइनस का बी कॉमन करते हैं, सी माइनस ए बचेगा, यहाँ माइनस कॉमन करते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, माइनस का बी सी माइनस ए। अच्छा इसको देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में हो जाएगा ना जी, चलिए सी माइनस ए सी प्लस ए, दोनों जगह सी माइनस ए है, कॉमन हो जाएगा सी माइनस ए, तो यहाँ बचेगा माइनस का बी माइनस, यहाँ ये दोनों बचेंगे, तो ये तो दोनों यहाँ माइनस है तो माइनस कहीं हो जाएंगे ना, माइनस का सी माइनस का ए, यानी कि यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी माइनस सी और फिर यहाँ पर होगा 0 और फिर 0 और यहाँ पे इसके जगह पर क्या आ जाएगा
सी माइनस ए इंटू में, इसको मैं सीधा करके लिख देता हूँ, माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी, और फिर है आपका 0 1 बी स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर, और फिर है आपका 1 सी सी क्यू। चलिए अगले स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं सी माइनस ए को, लिखेंगे टेकिंग सी माइनस ए फ्रॉम C1। चलिए C1 से बाहर निकालते हैं, तो A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, 0 0 माइनस का A माइनस का B माइनस का C। अच्छा इसको भी निकाल ले क्या, इसको भी निकाल लो ना, अच्छा रहेगा तो और अच्छा हो जाएगा। इनटू में ये निकाल लेता हूँ, इनटू में माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इसको निकाल ही लेता हूँ, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसे। इनटू में उसको भी निकाल देता हूँ, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो यहाँ 0 0 1 बचेगा है ना, 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और 1 सी सी क्यू। अब इसका विस्तार कर देते हैं, लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कर लेते हैं, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और फिर है माइनस का a माइनस का b माइनस का c, इसको लेंगे क्योंकि ये तो 0 है, उनको छोड़ देंगे, ये ढकेंगे ये ढकेंगे, 0 1 1 सी। चलिए देखते हैं a माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इंटू में देखो यहाँ क्या होगा, ये 0 और यहाँ आ जाएगा, ये 1 से कोई मतलब नहीं है, 0 माइनस 1, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, और इंटू होगा इससे, तो ये सारे प्लस में आ जाएंगे, यानी कि आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और यहाँ हो जाएगा प्लस का a प्लस का b प्लस का c। यही ना साबित करना था, हमारा साबित हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे 9 का LHS लेते हैं, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है लगभग, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई, यही ना दिया है। चलिए अब लिखते हैं, एक काम करो, मैं R1 के जगह R1 माइनस R2 कर रहा हूँ ताकि यह आ जाए, और R2 के जगह R2 माइनस R3 करते हैं, समझ रहे ना, क्योंकि y माइनस जेड हमें भी लाना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये ऑपरेशन करते हैं। R1 की जगह R1 माइनस R1 में से R2 घटाओगे, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वाई जेड माइनस जेड एक्स। चलिए अगले स्टेप में, y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और जेड एक्स माइनस एक्स वाई, बाकी यहाँ पे क्या है, जेड है, जेड स्क्वायर है, एक्स वाई है। चलिए अगला स्टेप में देखते हैं, मैं इसे काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ढंग से लिखता हूँ, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई कर देंगे, और यहाँ से माइनस का जेड कॉमन करता हूँ, तो पहले एक्स आएगा और फिर वाई आएगा, क्योंकि माइनस जेड कॉमन किया है। चलिए क्योंकि एक्स माइनस वाई लाना था इसलिए ऐसा किया, वाई माइनस जेड, यहाँ पे देखो इसको वाई माइनस जेड और इंटू वाई प्लस जेड कर सकता हूँ, यहाँ से देखो माइनस का एक्स कॉमन करूंगा ताकि वाई पहले आ जाए और जेड बाद में आ जाए। चलिए जेड स्क्वायर एक्स वाई लिखेंगे, टेकिंग आउट एक्स माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड वाई माइनस जेड फ्रॉम R2, ये पहले निकालते हैं, R1 R2 से निकालते हैं। चलिए देखते हैं, x माइनस वाई इंटू में y माइनस जेड, चलिए देखते हैं क्या बचता है, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ x प्लस वाई और यहाँ माइनस का z, फिर यहाँ 1, यहाँ पर y प्लस जेड और यहाँ माइनस का x, जेड स्क्वायर और फिर आपका है एक्स वाई। चलिए फिर से लिखते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, R1 के जगह R1 माइनस R2 जीरो लाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, x माइनस वाई इंटू में y माइनस जेड, यहाँ 1 में से 1 गया 0, यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे, y से y कट जाएगा, x माइनस जेड बचेगा, और यहाँ माइनस का z प्लस का x हो जाएगा, 1 y प्लस जेड माइनस का x जेड स्क्वायर एक्स वाई, यही ना होगा। चलिए अगला स्टेप देखते हैं, x माइनस वाई इंटू में y माइनस जेड, ब्रैकेट के अंदर सॉरी डिटर्मिनेंट में आपका 0, यहाँ देखो इसे -1 कॉमन करते हैं तो ये भी z माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे -1 कॉमन करते हैं, z माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें z माइनस एक्स भी चाहिए। 1 y प्लस जेड और माइनस का x, यहाँ फिर है आपका z, ठीक है, फिर आपका है जेड स्क्वायर और एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है ना इससे। चलिए
अब z माइनस एक्स को निकालेंगे, लिखेंगे टेकिंग आउट z माइनस एक्स फ्रॉम R1, चलिए हो जाएगा x माइनस वाई इंटू में y माइनस जेड और इंटू में z माइनस एक्स। बचेगा अंदर क्या, 0 माइनस वन और फिर 1 y प्लस जेड और फिर माइनस का x, फिर है जेड स्क्वायर और एक्स वाई। चलिए एक और काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ C2 के जगह C2 माइनस C3, इसमें से इसको घटा लेंगे तो 0 हो जाएगा ना, अधिक से अधिक 0 लाने की कोशिश करते हैं यार। चलिए x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे 0 1 जेड ऐसे छोड़ दो, C2 की जगह C2 माइनस, इसमें से इसको घटाओगे 0, इसमें से इसको घटाओगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। अच्छा इसमें से इसको घटाओगे तो जेड स्क्वायर प्लस का एक्स वाई आ जाएगा, फिर आपका -1 माइनस एक्स और एक्स वाई। चलिए अब ये दो को 0 हो गए ना जी, यहाँ R1 वाले दो एलिमेंट 0 हो गए, ये बच गए तो R1 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं, लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। चलिए x माइनस वाई माइनस जेड और इंटू में z माइनस एक्स इंटू में -1 और यह ढक जाएगा 1 x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई इंटू में वाई माइनस जेड इंटू में z माइनस एक्स -1, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जेड स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, ठीक है, और माइनस यहाँ सब में इंटू करो तो माइनस का जेड एक्स माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा ना, यहाँ पे समझ रहे हैं कि नहीं, कट जाएगा यहाँ पर। सॉरी मैंने एक चीज गलत कर दिया शुरू में, देखो यहाँ घटाया है ना C2 में से C3, तो जेड स्क्वायर में से एक्स वाई घटाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा, इसीलिए गड़बड़ हो जा रहा है, ये माइनस में होगा। ठीक है, ध्यान देना, मैंने ध्यान नहीं दिया था शुरू में ही, इसको आपको ध्यान देना होगा। चलिए समझ रहे हैं ना, C2 की जगह C2 माइनस C3 की है तो इसमें से इसको घटाए हैं, यहाँ माइनस होना चाहिए ना। चलिए यहाँ माइनस आ गया तो इंटू हुआ तो यहाँ देख रहे हैं, और फिर यह इंटू हुआ तो यह, तो तीनों यहाँ माइनस में है और ये माइनस का 1 है, तो सब में इंटू होगा तो सब प्लस में हो जाएगा। x माइनस वाई इंटू में y माइनस जेड और इंटू में z माइनस एक्स और इंटू में आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस में जेड एक्स, सब प्लस में चल जाएगा, -1 से इंटू होगा तो। चलिए यही ना हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का लिंक दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।